जितना आज दिन भर में आवाज किया है ना, उतना भी अगले 5 मिनट में करना है। तैयार है आप लोग? ठीक है। वंडरफुल कपल कुलीन एंड मीना देसाई, डायमंड रेड गोइंग कैम। इनका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अरे मुझे कुछ बोलने तो दो, मुझे कुछ बोलने तो दो। Are we ready to invite them? Put your hands together and help us to welcome Diamonds Going Crown, कुलीन एंड मीना Meena देसाई on the stage. Desai. Okay, all right. Are you excited? Oh, let's do this. Freedom. Thank you. नमस्कार, केम छो? वेरी गुड। ओके, मैं और मीना आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि ये जो बिजनेस है ना, वो क्यों सबसे बढ़िया बिजनेस है। और आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, आप तब तक दिल लगा के काम नहीं करोगे जब तक आपको ये अपने दिल में ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तभी आप उसमें जो कुछ करना पड़ेगा वो करोगे। जब तक उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता कोई चीज़ का, तब तक हम कुछ नहीं करते। जब उसका इम्पोर्टेंस मालूम होता है कि ये क्यों करना है, तब अपने आप सीख जाओगे क्या करना है। तो ये आज ये चीज़ आप हमको बताएंगे। और हम जो आपको बताने वाले जो चीज़ हमने अपना खुद का कुछ नहीं है उसमें। ये बिजनेस में जो कॉलेज में करते थे ना, वो बहुत अभी यूजफुल हो रहा है। जो कॉपी करते थे ना, हाँ क्या, क्यों हंसते हो, तुमने भी किया है। हाँ तो अभी ये बहुत यहाँ बहुत यूजफुल है वो। तो हम जो कुछ बात करेंगे अपने अपलाइन कांतिलता और सब ब्रिड डायमंड से सीखा है हमने। कुछ किताब में पढ़ा है, कुछ कैसेट से सुना है। तो वो सबको इकट्ठा करके आपको बताने का है। आप कभी कोई किताब पढ़ोगे और कुछ कैसेट सुनेंगे तो मालूम होगा कुलीन देसाई ने यहाँ से ये चीज़ लिया है। और आप भी कर सकते हो। तो आज आपको ये सब बताने का है। अभी मैं आपको 25 थिंग्स रीज़न दिखाता हूँ क्यों ये बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस है। 25 रीज़न। हाँ, और आप अपने आप डिसाइड करना, ऐसा बिजनेस मुझे ढूंढ के देना जिसमें ये सब चीज़ें हैं। वो होगा ही नहीं। अभी जॉन सस्तीना का नाम तो सुना है ना। जॉन सस्तीना जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर है। वो उसकी एक दफ़ा लेक्चर में बता रहे थे कि तुम अच्छे बिजनेस को देख नहीं सकते, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बिजनेस अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम देख नहीं सकते हो, पर बिजनेस तो अच्छा ही है। ऐसा जॉन सस्तीना बता रहे थे। अभी मैं आपको 25 रीजंस देता हूँ ये बिजनेस क्यों बढ़िया है। पहले तो ये बिजनेस जो है ना, उसमें लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट है और लो ओवरहेड है। इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा? 4400 रुपीज़। कौन सा बिजनेस आप 4400 रुपीज़ में शुरू कर सकते हो, और जो जिसमें पोटेंशियल हो अब जो कोई कमाने की। ऐसा बिजनेस भी 2000 में भी हो सकता है, उसमें पोटेंशियल हो 2000 कमाने का। बराबर है ना। बड़े ऐसा कौन सा बिजनेस है कि आप 5000 रुपये से शुरू करते हो और अबजों का इनकम हो सकता है। और ओवरहेड जो चीज़ है ना, हर एक बिजनेस में ओवरहेड होता है। आपके पास नौकरी भी है तो ओवरहेड है। वहाँ जाने के लिए स्कूटर लेके जाते हो या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, उसका भाड़ा कौन देता है? तो उसको ओवरहेड बोलते हैं। तुम्हारी दुकान है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फर्नीचर लगाना पड़ता है, कोई आदमी को नौकरी रखते हो उसको सैलरी देना पड़ता है। ये सब ओवरहेड्स होते हैं। ये बिजनेस में ओवरहेड है ही नहीं ज़्यादा। ओवरहेड क्या है? एसओटी का है और कैसे ऐसे यहाँ पे बहुत लो ओवरहेड। ओवरहेड तो होना चाहिए, किसी भी बिजनेस में ओवरहेड के बिना बिजनेस होता ही नहीं है। बट इसमें बहुत लो ओवरहेड है। दूसरा है उसमें मिनिमम लीगल लायबिलिटीज।
ये जो हमारा बिजनेस में उसमें कोई लीगल लायबिलिटीज है नहीं है, किंतु एमवे सब हैंडल करता है। हमको कुछ मालूम नहीं कि कौन सा परमिट चाहिए और कौन सा लाइसेंस चाहिए, सेल टैक्स क्या करने का, ये क्या करने का, हमको कोई हमारी जिम्मेदारी के सामान कैसे सूरत में आता है हमको चाहिए, उसका कोई परेशानी हमको नहीं। एमवे वाले सब करते हो है, पर हमको परेशानी नहीं है। हाँ? तो हमको कभी किसी लॉ के बारे में कोई मैं तो यूएसए से आता हूँ, हमको तो यहाँ इंडिया के रूल्स क्या है वो भी मालूम नहीं हमको, फिर भी हम बिजनेस कर सकते। बट अपना खुद का होता तो सबका स्टडी करना पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। तीसरा है कि उसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस और एजुकेशन का जरूरत नहीं है। अभी मान लो कि तुम लॉयर होना चाहते हो तो लॉयर का उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, हाँ, बार एसोसिएशन और जो कुछ होता है उसका लाइसेंस। डॉक्टर हो बनना चाहते हो तो डॉक्टर का स्टडी करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, और इसमें आप कोई लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं, कोई एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। आप पढ़े लिखे हो तो आपको आप कर सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा कर सकते हो। और चौथा पॉइंट है उसमें कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस चलता है, हमारा कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। और आपको बोला उसमें क्या फ़ायदा है, तुम जहाँ नौकरी करते हो उससे पूछो क्या फ़ायदा है एम्प्लॉय नहीं होने से। नो एम्प्लॉयज़। और पांचवा, नो बॉस। इसमें कोई बॉस नहीं है। यहाँ तुम्हारा अपलाइन तुम्हारा बॉस नहीं है, वो तुमको बोल नहीं सकता तुम ये करो वो करो। हाँ, बॉस होता तो बोलता डायमंड जाओ वरना फायर। राइट, शायद मैं बॉस होता तो आप सबको बोल सकता बॉस डायमंड जाओ। ये कोई बॉस नहीं है इसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट है एक बॉस है। हाँ, वाइफ तो है, हाँ तो ये बोलता ना एक बॉस है, बस अच्छा बॉस है वो। हाँ? अभी छठा, नंबर 6, नो रिस्क। कोई रिस्क नहीं है उसमें। इसमें कोई जो आपने दुकान लगाया, फैक्ट्री बनाया तो उसमें रिस्क होता है। हाँ? क्योंकि भाई इसमें क्या रिस्क है, हाँ? कोई रिस्क ही नहीं है इसमें तो। कम बिजनेस न भी होता है तो 4400 रुपीज़ में से प्रोडक्ट तो 2-3 हज़ार का तो प्रोडक्ट है हमारे पास, और वो भी 3 महीने तक तो तुम रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हो। ऐसा कैसा बिजनेस कि आप शुरू करो और 3 महीने तक उसका ट्राई करने को कोई बिजनेस देता है आपको? हाँ, यही बिजनेस है, तुम ट्राई कर सकते हो जीवन में। एक ही आप सबको बिजनेस करने का कुछ भी हो तो एक ही यही बिजनेस है जो तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, दूसरी कुछ ट्राई नहीं कर सकते तुम। नंबर 7, वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करने का कौन सा बिजनेस है अपने घर से चला सकते हो? यही बिजनेस है तुम घर से चला सकते हो कि कोई एम्प्लॉयज नहीं है, कोई परेशानी तो है नहीं हमारी, इसीलिए घर से हो सकता है बिजनेस। नंबर 8, फ्यूअर एंड फ्लेक्सिबल आवर्स। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम का भी, टाइम इतना लगाने का नहीं बिजनेस में, और वो भी फ्लेक्सिबल है। मान लो कि आज बिजी हो, पूरे दिन प्लान नहीं दिखा सके तो कोई ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और बहुत कंपेयर टू अदर बिजनेस यू हैव टू पुट सो मेनी फ्यू आवर्स दैट यू नो इट्स रिडिकुलस एक्चुअली। ये इसमें कितना कम टाइम लगाना पड़ता है। मैं जब सिटी बैंक में काम करता था तो सुबह उठ के नौकरी जाता था, शाम को आता था, फिर भी डायमंड हो सकता हूँ। तो आप भी हो सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। संडे को मेरे पास टाइम था तो मैंने संडे को ज़्यादा काम किया। तो आप अपना टाइम इसमें एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं तुम टाइम एडजस्ट कर सको, तुम्हारा कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हारा फैक्ट्री भी है तो तुम्हारा डिलीवरी डेट है उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा इसमें। आप डॉक्टर भी हो तो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी? और उस पर गायनेकोलॉजिस्ट हो तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि बच्चे आने का कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है। बराबर, तुम स्केड्यूल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ अपन अपना स्केड्यूल खुद बनाते हैं। बराबर, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 9, इसमें टाइम कंपाउंडिंग होता है थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आपने कभी सुना है समय पैसा है? जीवन में कैसे पैसे बनते हैं कि जितना तुम्हारा टाइम है उतना पैसा बनता है। पैसे लोगों के पास ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि 24 घंटा है हर एक आदमी के पास। हाँ, आपका कोई भी एजुकेशन है 24 घंटा है। आप तुम्हारा सैलरी डिसाइड करो कि हर घंटे का कितना सैलरी मैक्सिमम मिल सकता है, उसको मल्टीप्लाई करो 24 से, इतना इनकम हो सकता है। राइट, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा।
तो अभी क्या करने का है कि तुम आवरली रेट बढ़ा सकते हो एजुकेशन से। हाँ, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, बड़ू कितने कब तक करते रहोगे? एक दिन आएगा कि तुम्हारा आवरली रेट बढ़ेगा नहीं अभी। और मान लो कि तुम 25 साल के हो, तब तक तो सीलिंग आ जाती है। मान लो 30 साल तक, मान लो 35 तक, बाद में कब तक करते रहोगे? एक दिन आएगा तुम्हारा आवरली जो सैलरी है उसका कैप लग जाएगा। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते तुम। एक ही रास्ता बचा, कैसे दिन में कितने समय कैसे बढ़ाने का। वो तो 24 घंटे से बढ़ नहीं। हाँ, अभी हर एक चीज़ का तुम दाम देखो तो कोई भी चीज़ देखो तुम 10 साल में, हर 10 साल में प्राइसेस डबल होते हैं। हाँ, प्राइस हर एक की चीज़ का देखो, जस्ट अबाउट एवरी 10 years प्राइसेस डबल्स, बराबर है ना? इनकम डबल होती है 10 साल में। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि फिर लोन को अप्लाई करना पड़ता है। अभी तो क्रेडिट कार्ड आ गया, तो क्रेडिट कार्ड में तो ऐसे स्टेटस लगता है, पर बाद में मालूम नहीं, उसका पेमेंट आता है तब मालूम पड़ता है। हाँ, तो ये सब तो कुछ होता नहीं। और दिन में समय भी कैसे बढ़ाओगे? तुम मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो तो तुम कर सकते हो ना। मैंने क्या किया, शादी किया, दूसरा 24 घंटा आ गया। पर लीगली एक ही बार कर सकते हो, बार बार कर नहीं सकते। तो ये जो टाइम जो है ना, वही तो चीज़ है जो पैसे कमाने के लिए। तो ये बिजनेस में क्या है, टाइम कंपाउंडिंग होता है। हमने क्या किया, मिस्त्री को स्पॉन्सर कर दिया। अभी 2 आदमी इस प्लान दिखाते हैं। बाद में राजशाह को स्पॉन्सर कर दिया, बाद में किसी और को स्पॉन्सर किया, फिर दलपत मिस्त्री ने गिरीश देसाई को स्पॉन्सर कर दिया। ऐसे क्या हुआ, अभी मान लो कि मेरे ग्रुप में 10 आदमी हो गए, मैं 2 घंटा लगाता हूँ, सब 10 आदमी 2 घंटा लगाते हैं। अब हमारा कितना हो गया, 22 घंटा हो गया। ऐसे कोई अभी तो कितने आदमी हमारे ग्रुप में हमको मालूम नहीं। अभी मैं बताऊंगा तो गलत पड़ेगा, क्योंकि अभी इसी वक्त कई जगह पे दुनिया में कोई आदमी साइन करता होगा। 24 घंटा हमारा बिजनेस चलता है। यहाँ रात होती है तो यूएसए में दिन होता है, वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है। हाँ, तो हम तो जब सोते हैं तब भी पैसे बनते हैं। तुम बोलता है कुलीन उसमें क्या, हम तो जॉब पे वही करते हैं। अरे मालूम हुआ? अरे तो मालूम हुआ ये क्या है, इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग। नो, तुम्हारा टाइम कंपाउंड होता है। हाँ, जब ऐसा होता है, जब तुम्हारे बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा बढ़ता है। बट इसमें क्या है, मुझे दलपत मिस्त्री को, राजशाह को कोई सैलरी नहीं देने का है। हाँ, तुम फैक्ट्री में 1000 आदमी लगा सकते हो, बट हर एक को सैलरी देना पड़ता है। यहाँ हमको किसी को सैलरी नहीं देने का है, बराबर है? तो ये बेनिफिट है टाइम कंपाउंडिंग का। अभी नंबर 10, इसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। हम वैसे प्लान में तो दिखाते हैं कि डीडी का इनकम 50,000 है, डायमंड का 28 लाख है ईयर का, पर उसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमने प्लान दिखा है 963 का। बड़ा कौन बोलता है 9 से स्टॉप करो? तुम कोई लिमिट नहीं है ना। हाँ, तुम 18 भी कर सकते हो। हाँ, तुम 100 भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है तुम्हारा। हाँ, तुम कितने डीडी ब्रेक करते हो? डायमंड का इनकम बताया 6 डीडी ब्रेक करने से, बराबर, पर कोई लिमिट नहीं है 6 से। ऐसा नहीं होता, कंपनी नहीं बोलती अब नहीं कर सकते तुम 12 डीडी ब्रेक कर सकते हो। तुम देखो डॉक्टर ब्राज है, हाँ, ईडीसी हो गए अभी। हाँ, अभी डबल हो जा रहे हैं ये साल। हाँ, कोई लिमिट नहीं ना। हाँ, हर एक बिजनेस में लिमिट लगता है, ये बिजनेस को लिमिट नहीं लगता। लिमिट इज ओनली लिमिट यू हैव इज द लिमिट यू पुट ऑन योर सेल्फ। दैट्स द ओनली लिमिट यू हैव। वही लिमिट है जो अपने आप लगाते हो। तुम्हारा ड्रीम का कोई लिमिट नहीं है, तो ये बिजनेस नंबर 11 का भी लिमिट नहीं। आप बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई लिमिट डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। कौन सी कास्ट से हो, कोई लिमिटेशन ही नहीं इसमें। क्योंकि कोई एप्लीकेशन में ऐसे नहीं बोलते कि भाई तुम ये कास्ट के आदमी हो तो तुमको डायमंड पे रखते और तुम ये कास्ट के आदमी हो तो तुम डायमंड नहीं हो सकते। ऐसा है नहीं यहाँ पे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कोई ऐसा नहीं बोलते कि भाई तुम 55 साल के हो गए, तुम तो रिटायर हो गए, अब चालू नहीं कर सकते बिजनेस। कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। तुम 18 साल के हो कर सकते हो, तुम 75 के हो तो कर सकते हो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
कभी तुमको मालूम का कि ये क्या नौकरी में जाओ मालूम पड़ेगा, कोई जॉब होता है तो वो ऐसे बताएंगे नहीं आपको, बट आपको डिस्क्रिमिनेशन लगेगा, ये इसमें कोई नहीं लग सकता। नंबर 12, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि बिजनेस है तो उसमें कुछ तुम नौकरी जाते हो तो जो आने जाने का जो खर्चा होता है डिडक्ट कर सकते हो, इसमें तुम कर सकते हो क्योंकि बिजनेस है। हाँ? जो लीगली जो अलाउड है वो बेनिफिट तुम ले सकते हो क्योंकि तुम बिजनेस ओनर हो। तुम एम्प्लॉइज हो तो तुम कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो सैलरी आएगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा तुम्हारा टैक्स, में कुछ नहीं कर सकते तुम। इसमें तुमको फायदा होता है। नंबर 13, ये बहुत समझने वाली बात है, उसको बोलते हैं हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना उसको मालूम बोलते हैं देयर इज 2 टाइप्स का डिमांड होता है, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं ना। तो इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि इलास्टिक डिमांड में क्या है कि वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और सिचुएशन पे, पर हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि उसकी हमेशा डिमांड रहती है, उसको इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट देखो, साबुन का कोई होता है, बारिश होती है फिर भी साबुन तो चाहिए, बारिश नहीं हुई तो फिर भी साबुन चाहिए, गर्मी पड़ती है या नहीं पड़ती, कोई 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 डिपेंड नहीं होता, इकानमी अच्छी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई इकानमी अच्छी नहीं तो अभी 1 महीना ब्रश नहीं करने का अभी। हाँ? तो प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि नंबर 3 थिंग्स, पीपल नीड, पीपल वांट एंड पीपल डिजायर, और 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड्स टू बाय ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीट बिजनेस। अभी एक टूथपेस्ट लिया, दूसरे महीना दूसरा लेना पड़ेगा, अभी डेली लिया ये मंथ, दूसरे मंथ लेना पड़ेगा। हाँ? तो हर एक महीना रिपीट बिजनेस अपने आप होता है। टीवी मान लो, देखो टीवी एक बार बाय किया, बाद में कब बाय करोगे? 2-3 साल बाद और 5 साल बाद। हाँ? और इकोनॉमिक टाइम अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? तो फिर पहले आप टूथपेस्ट बाय करोगे या टीवी बाय करोगे? हाँ? तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके कोई सिचुएशन का इफेक्ट नहीं होता, उसमें डिमांड हमेशा रहती है। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। नंबर 14, उसमें तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, कलेक्शन नहीं है, उधार देने का ही नहीं है ना। सब लोग एमबे से माल खरीदते हैं, हमारा तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता ना, तो इसमें हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी माल ले गया पैसा नहीं देगा ऐसा तो होता नहीं। हर एक बिजनेस में तुम देखो उसको उसका उधारी चलता है नहीं यहाँ। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें उधारी नहीं है, यही बिजनेस है जिसमें उधारी है ही नहीं, इसलिए कोई हेडेक नहीं है तुम्हारा, अकाउंट रिसीवेबल है ही नहीं हमारे पास। नंबर 15, इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। एक्सपेंस लगता है बट वेरी इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। तुम देखो अभी डॉक्टर का इक्सम अच्छा है, डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग का कितना खर्चा लगता है? कॉलेज में जाके देखो मालूम पड़ेगा। इसमें डायमंड जाने में कितना खर्चा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी डॉक्टर से अच्छा इनकम होता है। इसलिए हमारा लड़का है कवन, वो अभी 2-4 साल पहले बोलता था डैडी डॉक्टर बनने का, अभी कॉलेज आज अभी जाएगा तो लास्ट ईयर बताया डैडी अब डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों विचार क्यों बदल दिया? बोलता है अभी डॉक्टर होने के बाद में भी डायमंड होना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है हमको? तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोलते हैं कि देखो हमारा गिरीश अंकल है डॉक्टर देसाई, कि वो डॉक्टर होके भी डायमंड होने के जा रहे, तो मैं उससे क्यों ना सीखूं? तो इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग है ये। ट्रेनिंग में क्या खर्चा है? तुम्हारा एसओटी का खर्चा है, हाँ? बुक किताब खरीदा, हाँ? और सेमिनार्स में गए और ऐसे फंक्शन में गए, तुम सब इकट्ठा करके देखोगे तो डायमंड के लिए जो खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग का, उसके हिसाब से जो आमदनी होती है उसका ऐसा प्रपोर्शन कोई बिजनेस में आएगा नहीं। तो ये वेरी इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। इन सम टाइम तो फ्री भी ट्रेनिंग मिलती है अपने अपलाइन से। कांति मुझे कोई फी नहीं चार्ज करता। जब भी मैं कांति के पास जाता हूँ इतना सीखने को मिलता है, बट फिर भी बिल नहीं आता कभी। तुम कभी किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, कंसल्टेंट रखते हो ना अपने बिजनेस में, तो पहले पैसा मांगता है। तो हमारे बिजनेस में अपलाइन हमारा कंसल्टेंट है, वो उसका कोई फी नहीं लगता। ये ऐसा कहाँ मिलेगा आपको बिजनेस? नंबर 16, और ट्रेनिंग का भी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है।
कॉलेज का समय होता है यहाँ इसका समय नहीं है। हाँ? ये ट्रेनिंग का भी, टाइमिंग का भी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ? कोई ऐसा बिजनेस प्रोफेशन हमने नहीं देखा वहाँ के आपको अपने टाइम से ट्रेनिंग ले, क्योंकि कैसेट सुनने का कोई टाइम है तुम्हारे पास? 2 बजे भी कैसेट सुन सकते हो। हाँ? तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया ना टाइमिंग का। हाँ? ट्रेनिंग जब लेना चाहते हो ले सकते हो, और जितनी बार लेना चाहते हो ले सकते हो। हाँ? प्रोफेसर तो एक बार बता देगा, बाद में रिपीट नहीं करेगा। यहाँ तो समझ में नहीं आया, दोबारा कैसे लगा दो। हाँ? ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगा आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 17, इसमें अर्ली इनकम होती है। बताओ मैं क्या मानता हूँ अर्ली इनकम। कोई भी बिजनेस देखो तो हम यहाँ भी बताते हैं कि 180 डेज देना पड़ता है बिजनेस को, बराबर। यहाँ तुम पहले दिन इनकम कर सकते हो। प्रोडक्ट लिया, रिटेल किया, 20% प्रॉफिट हो गया। अर्ली इनकम पोटेंशियल है इसमें। पहले महीने आदमी को चेक आ सकता है। 100 पीवी कर दो, पहले महीने चेक आएगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें ऐसा इनकम आता है। हाँ? तो यही एक बिजनेस है कि शुरू करो जो जिस दिन, उसी दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है। हाँ? तुम मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो, जब पहला लेक्चर अटेंड किया कितना इनकम हुआ? हाँ? तुम दुकान खोलते हो, पहले दिन कितना इनकम होता है? रेवेन्यू आता है पर एक्सपेंसिस जितना भी नहीं आता। 180 दिन तो लगते हैं ना मिनिमम। इसमें उस तक राह देखने की जरूरत ही नहीं है तुमको। तो अर्ली इनकम पोटेंशियल है इसमें। नंबर 18, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन प्रूफ इनकम। इन्फ्लेशन का भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, रिसेशन का भी नहीं है। तुम किसी को हेल्प करते हो डीडी बनाने के लिए, हाँ? तो उसका 4% मिलता है आपको, बराबर। तो अभी अपना जो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से 18,000 करीबन आता है, बराबर। मान लो कि दाम सबका बढ़ गया, डबल हो गया, तो 4% तो 4% ही रहने वाला है। तो 18 होके 36 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे बिजनेस होता है तो इन्फ्लेशन में एडजस्टेड कोई लेता है आदमी। जैसे दाम बढ़ते तो आपको प्रॉफिट कम करना पड़ता है, वरना कोई खरीदेगा नहीं आपकी आइटम। हाँ? और आपका सैलरी भी इन्फ्लेशन से साथ नहीं रहेगा। आप ऐसे नहीं बता सकते अपने बॉस को भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारा सैलरी बढ़ा दो। तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ? एक्सपेंस में। इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ इनकम अपने आप एडजस्ट होती है, तो हमको एक्सपेंस में एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंस वही रख सकते हो और वही लाइफस्टाइल रहता है हमारा। और रिसेशन का भी इफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने पहले बताया ना आपको, रिसेशन हो या ना हो, साबुन की जरूरत तो पड़ेगी, टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ? तो इसीलिए हमारा बिजनेस को रिसेशन का भी इफेक्ट नहीं होता, इन्फ्लेशन का भी नहीं होता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा। नंबर 19, नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। कोई रेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ कि भाई ये रूल्स आ गया, वो आ गया। एमवे के साथ पूरा टीम है, वो ये सब मॉनिटर करता है। हमको कुछ नहीं करना कि नया रूल्स आ गया, नया रेगुलेशन आ गया। अभी क्या आप कोई बिजनेस वाला हो तो बना, एक रेगुलेशन आने से कितना खर्चा होता है। हाँ? यहाँ कोई हमको इसकी कोई परेशानी है ही नहीं। हाँ? रेगुलेशन क्या है वो हमको तो मालूम नहीं। हाँ? इसीलिए इस बिजनेस में कोई एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको कोई चिंता नहीं करने का कुछ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 20, कोई भी डिजास्टर, इट्स इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर। मान लो कि फ्लड आ गया और ड्राउट आ गया और ऐसे सूखा पड़ गया और बारिश बहुत हो गई, फिर भी अपने बिजनेस में कोई दुकान ही नहीं ना, दुकान खोलने का नहीं ना। अभी रिसेंट हमारा एग्जांपल है, राइट्स में हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी दुकान मान के जल गई तो फिर क्या करोगे? पर यहाँ तुम्हारी दुकान ही नहीं तो जलेगा क्या? बराबर है ना। इसीलिए सबसे बढ़िया बिजनेस है। हाँ? क्योंकि उसका ऐसा कुछ जो नेचुरल डिजास्टर आता है और मैन मेड डिजास्टर भी आता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस अपने आप चलता रहता है। हाँ? इनकम अपने आप आती है, क्योंकि जो अभी दलपत मिस्त्री को मैंने स्पॉन्सर किया, बाद में मान लो कि सूखा पड़ गया, मन में दोबारा स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा। हाँ? वो तो है ही। हाँ? तो ये बहुत बड़ा। और अपने फ़ोन लगा के भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। हाँ? तो मान लो कोई भी हो, तुम फ़ोन तो कर सकते हो ना। हाँ? तो प्रोडक्ट अपने घर आ जाती है। हाँ? तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें ऐसा है। नंबर 21, उसमें अवेलेबल इनकम है।
आप कोई भी आप नौकरी कर सकते हो तो अवेलेबल इनकम है, जब आप गए तो पगार गया। हाँ? ये बिजनेस में क्या है, अभी कुछ भी हो सकता है, हमको और मीना को गार्ड फॉरबिड कुछ ना हो, पर कुछ हो भी जाए तो हमारे बच्चों को इनकम जाएगी। क्योंकि हम यहाँ है या नहीं है, बिजनेस तो अपने आप चलेगा। हाँ? तो इसीलिए अवेलेबल इनकम है, जिसमें दूसरे बिजनेस में नहीं होती। दूसरा बिजनेस होता है कि तुम्हारा तो अपना बिजनेस है, तुम अपना लड़का है तो उसको बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है, बट तुम्हारे जैसा चलाएगा ऐसा क्या गारंटी है। पर यहाँ डायमंड हो गया, बाद में वो 6 डीडी है, वो तो चलाने वाला ही है। हाँ? तो ये बहुत बड़े बेनिफिट है। नंबर 22, यू हैव अ सिक्योरिटी ऑफ इनकम। क्योंकि इस बिजनेस में जो सिक्योरिटी इनकम में कब आती है कि जब आपकी इनकम का जो सोर्स है ना वो आप नहीं है। अभी हमारे इनकम में अब हम हर एक महीना करीबन 200, 300, 500 और 1000 पीवी करते होंगे मान लो। हाँ? तो अब जब हम नहीं रहेंगे तो 1000 पीवी नहीं होगा बस। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ? तो ये जो सिक्योर इनकम जो बोलते हैं यही बिजनेस, इसी बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यू हैव अ सिक्योर इनकम। नंबर 23, गुड रिटायरमेंट इनकम इफ यू वांट टू कंसीडर। मैं अभी सभी आदमी को बताता हूँ, मान लो कि तुम नौकरी करते हो, 25 साल के हो तब से नौकरी शुरू किया, 55 तक करते हो, मान लो 30 साल हुआ ना। और आप जब 25 साल के हो तब ये बिजनेस शुरू करते हो, मान लो कि आपको डीडी जाने में 30 साल लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो 30 साल लग गया और 55 के हुए तब डीडी हुए, फिर भी महीने का 50,000 इनकम आएगा, रिटायरमेंट कितना आएगा सोचा कभी आपने? बस ये सोच के करने का, बस कुछ नहीं तो ये गुड रिटायरमेंट इनकम है हमारा। नंबर 24, इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है। हर एक आदमी बिजनेस या नौकरी में आगे क्यों नहीं आता कि उसको कोई मेंटर नहीं है। तुम्हारा बॉस तुमको मेंटर करेगा, तुमको सब सिखाएगा। वो जो तुमको सब सिखाएगा तो बाद में क्या होगा। हाँ? उसका तो जो नौकरी रहेगा नहीं, इसीलिए वो तुमको कुछ सिखाएगा नहीं। तुम गलती करोगे तो करने देगा। हाँ? बिजनेस में तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो आपको हेल्प करेगा। प्रॉब्लम होता है तब कहाँ जाओगे तुम। ये बिजनेस में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं कांति के पास जाता हूँ कि वो मुझे मेंटर करता है, इसीलिए मुझे गलती होने से पहले बचा लेता है। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आपको गलती होती है, बाद में नुकसान होता है, बाद में आपको पता चलता है। ये बिजनेस में गलती करने से पहले कोई बताता है। ये मेंटरिंग प्रोग्राम है, कोई बिजनेस में नहीं है। हाँ? पर उसका यूज़ करना अपने हाथ में। मेरा जिम्मेदारी बनता है मैं कांति के पास जाऊं। अभी मैं कांति के पास नहीं जाता तो मुझे भी वो रेगुलर बिजनेस की तरह गलती करने के बाद में मालूम होगा। और तुम बताओ कुलीन, तुमको कैसे मालूम हुआ? हमने किया है। पर अच्छा था डायमंड के पहले किया तो नुकसान बहुत नहीं होता अभी। तो आपको ये मेंटरिंग प्रोग्राम है। और लास्ट वन 25th, उसमें कोई टेरिटोरीज नहीं है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। आज अभी तुमने बड़ौदा में पान देखा या सूरत में देखा या बंबई में देखा, तुम कल बिजनेस यूएसए में कर सकते हो, कनाडा में कर सकते हो, जर्मनी में कर सकते हो। कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। हाँ? ऐसा कौन सा बिजनेस कि तुम आज ये सिटी में शुरू किया, दूसरी वही रात दूसरी सिटी में तुम्हारा बिजनेस हो सकता है। कोई टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट भी नहीं। कई लोग एजेंसी लेते हैं कि भाई कोका कोला का एजेंसी लिया और ऐसा, उसका मैं उसको टेरिटरी दे के भी यही एरिया में सेल करने का। हमारा कोई एरिया ही नहीं है। हाँ? तुम्हारा दोस्त कोई रहता है कलकत्ता में तो उसको फ़ोन करके बता सकते हो भाई ग्लिस्टर अच्छा प्रोडक्ट है, वहाँ ले सकता है। ऐसा नहीं भाई तुम सूरत में रहते हो कलकत्ता में नहीं बेच सकते। हाँ? कोई टेरिटोरीज नहीं है हमारे। हाँ? तुम देखो ये मैं अभी सोचता तो उससे भी ज़्यादा रीजन निकाल सकता हूँ, पर अभी आपको लगता है कि अच्छा बिजनेस है। सुनाई दिया मुझे, अच्छा लगता है तो अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ? ये मैंने पहले क्यों बताया आपको कि ये इतना बढ़िया बिजनेस है, कई बार आपको मालूम ही नहीं है। कई बार ऐसे है अपने पास इतनी अच्छी चीज़ है हमको ही मालूम नहीं है। हाँ? तो आज आपको मालूम है कि ऐसा बिजनेस कहीं ढूंढने भी जाओगे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बता सकता हूं तुमको। हाँ? बट अभी ऐसा है कि भी चलो तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास कार है, बट आपको कार चलाना नहीं आता तो क्या करोगे?
और आप बोले कि भाई चलाना तो आता है पर पेट्रोल नहीं डालना चाहता मैं तो क्या करोगे? सबसे बड़ी बढ़िया कार है, तुमको यहाँ से जहाँ जाना ले जा सकती है। बट आप ऐसे बोलते हैं कि मैं चलाना सीखना भी नहीं चाहता, पेट्रोल भी डालना नहीं चाहता, कार यहाँ पड़ी है, सबको दिखा देखो मेरी कार कैसी है, देखो मेरी कार कैसी है, वहीं की भी रहेगी, कहीं जा नहीं सकते तुम। तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस है बढ़िया, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ पेट्रोल डालना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा कैसे चलाना है। हाँ? और चलाने का कुछ भी सीखना है तो खुद तो नहीं सीख सकते। खुद कार में बैठ के जाओगे तो क्या होगा? कार ही खलास हो जाएगी तो कौन चाहिए साथ में? कोई चाहिए जो आदमी तुमको सिखा सके, वो तुम्हारा अपलाइन है। और पेट्रोल क्या है? ड्रीम। ड्रीम इज योर पेट्रोल। जितना पेट्रोल डालोगे इतनी गाड़ी ज्यादा जाएगी जोर से। और पहले धीरे धीरे चलाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पहले आता नहीं है, पर बाद में जब आ जाएगा, बाद में जितना फास्ट जाना जा सकते हो। किंतु उसके लिए रोड भी चाहिए अच्छा वो रोड ब्रिट वर्ल्ड ने बना दिया, सब साइन बाइन सब लगा दिया। पहले जब बिल ब्रिट ने शुरू किया कुछ रोड वोड नहीं था, कुछ सिस्टम ही नहीं था। अभी तो पूरा सिस्टम है, भाई ये साइन भी लगाया हुआ है, भाई पहला स्टेप है 100% हो जाओ, बाद में ईगल हो जाओ, बाद में डबल ईगल हो जाओ, पूरा डायरेक्शन है यहाँ से डायमंड तक कैसे जाने का। हाँ, तुमको रास्ता ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। एक जैसे अच्छा कार है, अच्छा रास्ता है, पेट्रोल तुम्हारे पास है तो ड्रीम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इससे आगे बात करूं उससे पहले मैं मीना को यहाँ बुलाता हूँ, बाद में आके तुमको 5 चीज बताने वाला हूँ। वो करने से तुम ये गाड़ी को जहां ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। हाँ, तो मीना टॉक टू देम। जब हमने बिजनेस शुरू किया तभी हमने सोचा कि ये बिजनेस हम बिजनेस नहीं करना है, हॉबी लेवल की तरह नहीं करना है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम $5,000 लेंगे और अपना एक अकाउंट अलग कर से ओपन करेंगे और उसमें $5,000 डालेंगे और उस बिज़नेस में से जो एक्सपेंस होएगा उसमें से निकालेंगे और जो खर्चा होएगा और जो फ़ायदा भी होएगा वो भी उसमें डाल देंगे और खर्चा होएगा उसमें से निकाल देंगे। और सोचा कि $5,000 अभी ख़त्म हो गया और फिर हमारा बिज़नेस नहीं चला तो हम ये बिज़नेस नहीं करने वाले। ऐसा डिसीजन हम लोगों ने लिया था। लेकिन बिज़नेस बंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो हमने अपना ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम बिज़नेस की तरह से बिज़नेस को किया, हॉबी लेवल की तरह बिज़नेस को नहीं अपनाया। तभी ये जो वो अकाउंट की मैं बात कर रही थी ना, अभी यूएसए में वो अकाउंट में से अभी 2 अकाउंट हो गए अभी। और ये दोनों अकाउंट में जब मैं वो चेक रिटर्न करती हूँ ना तो कभी मैंने को कुलीन से पूछना नहीं पड़ता है कि उसमें बैलेंस है या नहीं, पूछ के बिना ही चेक लिख डालती हूँ। जब बिज़नेस शुरू किया यूएसए में तभी पता नहीं था कि ये बिज़नेस इंडिया में भी आने वाला है। अभी तो ये इंडिया में भी अकाउंट बन गया। कितने सारे कंट्रीज में हमारे अकाउंट है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जहां आपको हर देश में अकाउंट मिल सकता है। लेकिन हमने जब बिजनेस शुरू किया तब हम पहले से ही ये सोच रहे थे कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बढ़िया बिज़नेस है। तो उसमें हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम को सामने रखने हमने ये बिज़नेस बनाया। और हमने जब बिज़नेस बनाया तो हम बिज़नेस में हमारा प्रायोरिटी भी सेट किया। जब बिज़नेस शुरू किया हमारे बच्चे, हमारा सन 5 साल का था और मेरी लड़की जस्ट न्यू बॉर्न थी। तो हमने बच्चों का एक्सक्यूज़ नहीं बनाया लेकिन उनको रीज़न बनाया। और जब बिज़नेस शुरू किया तो हर रोज़ हमने छोटे छोटे डिसीजन लिए। पहले दिन हम डायमंड जाने का डिसीजन कभी भी नहीं लिया था। पहले दिन हमने डिसीजन लिया था कि हमें घर में आना है, फ्री रहना है। तो मैंने बोला अभी मेरा ड्रीम जब घर में आना है तो मुझे हर रोज़ थोड़े छोटे छोटे डिसीजन बनाना है। तो वो छोटे छोटे डिसीजन क्या थे? जब हम मीटिंग में जाया करते थे, कभी हमारी लड़की रोया करती थी तो हमने
पर्टिकुलर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ग्रुप में आए, दूसरे दिन उसने किट रिटर्न किया, तो हमने वो डिसीजन नहीं बनाया कि हमें बिजनेस नहीं बनाना है। हमारे यहाँ कई बार स्नो होती है ज़्यादा, कई बार बारिश ज़्यादा होती है, तो हमने ये नहीं सोचा आज ओपन मीटिंग है, स्नो बहुत है, बारिश बहुत है, हमें मीटिंग में नहीं जाना है। हमने सोचा ये दिन तो हम ज़रूर से मीटिंग में जाएंगे। जब बिजनेस शुरू किया तभी हमें पता था, जब हम पेस मीटिंग में जाया करते थे, हम कुलीन और कांति और लता के यहाँ, मैं, कुलीन, कांति और लता, 4 डिस्ट्रीब्यूटर, फिर भी एक भी टाइम हमने पेस मीटिंग में जाना बंद नहीं किया, क्योंकि एक दिन हमें पता था ये 4 आदमी से हमारे यहाँ 4000 पीपल होंगे हमारे ग्रुप में। ये सब छोटे छोटे डिसीजन बनाए, बड़े डिसीजन कभी नहीं बनाए। अभी बड़े डिसीजन अब बनाते हैं क्या, कि अब बड़े डिसीजन में क्या बनाना, जब क्या खर्चा करना है मुझे वो डिसीजन मैं बनाती हूँ अभी। लेकिन जब बिजनेस शुरू किया तभी ये सब नहीं पता था, क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। अगर हमारे बच्चे को अभी आप पूछेंगे कि जब आपकी मम्मी मीटिंग में जाया करती थी आप रोया करते थे, तो मेरी लड़की बोलेंगी मुझे तो ये कुछ याद नहीं। लेकिन उन लोगों को अभी क्या याद है, उनको जो चाहिए वो अभी मिलता है, वो उन्हें याद है। जब बिजनेस शुरू किया था ना, हमारा सन 5 साल का था, अभी वो 18 साल का है और वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर भी है। वो मुझे नहीं पता था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। तो आपको एक जरूर सी विनती करती हूँ, अगर शादीशुदा है, आप शायद आपको अभी बच्चे भी नहीं है, लेकिन 20 साल के बाद आपके यहाँ बच्चे होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप बिजनेस जरूर करेंगे। कई बार आप लोग ऐसे बोलते हैं, या आप बोलते हैं छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाना इतना आसान नहीं है। और कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, आप तो यूएसए से आते हैं और बोलते हैं छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाओ। शायद यूएसए में इतना आसान है, लेकिन इंडिया में नहीं आसान है। तो उसका भी सवाल और उसका जवाब भी मेरे पास है। हमारा यूएसए में भी बिजनेस है और इंडिया में भी बिजनेस है। आपका यूएसए में बिजनेस है, तो आप नहीं बता सकते कि आप इतना आसान है यूएसए में बिजनेस बनाना। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाना इंडिया में आसान है, लेकिन यूएसए में आसान नहीं है। फिर भी हमने करके दिखाया। आप बोलते हैं हमारे घर में तो हेल्प नहीं है यहाँ पे, तो हम हमारे छोटे बच्चे का ध्यान कैसे करेंगे? हर रोज किसी को आपके घर में बुला दो, शाम के टाइम 2-3 घंटे के लिए, तो आप बोलेंगे वो तो खर्चा होएगा। उसको हमने कभी खर्चा नहीं महसूस किया, उनको हमने इन्वेस्टमेंट बोला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब हमने बेबी सिटिंग का जो खर्चा किया वो हमने कभी इन्वेस्टमेंट की तरह किया, ऐसा कभी नहीं सोचा ये हमारा खर्चा है। तो आप भी इंडिया में कर सकते हैं, आपको तो यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ, इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपको कुछ भी जो करना है आप कर सकते हैं, अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो। कई बार ऐसा भी हुआ है, आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, अगर मैं मीटिंग में जाऊँ नहीं तो क्या फ़ायदा पड़ने वाला है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने बोला आज अगर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो आज पहले मुझे मीटिंग में जाना है। कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे हैं घर में, कई बार बीमार हो जाते हैं, तो वंस इन अ वाइल घर में माँ की ज़रूरत होती है। तो मीटिंग के जाने के टाइम अगर वो सीख हो गए तो अच्छा अलग बात है, लेकिन वो लड़का या लड़की जब भी मीटिंग जाए ऑल द टाइम वो सीख नहीं होना चाहिए, एक बार सीख होना चाहिए।
और अभी तो यहाँ पे विटामिन आ गई है, चिल्ड्रन विटामिन, वो दिया करो, कभी भी बच्चे सिक नहीं होएंगे। हमारे बच्चे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं क्योंकि वो सब लोग न्यूट्रोलाइट विटामिन का यूज कर रहे हैं जब से हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। प्रोडक्ट का अच्छी तरह से यूज करो, अपलाइन का अच्छी तरह से यूज करो। तो आप डायमंड तो क्या, आप कैंप तक जा सकते हैं। लेकिन आप में जो ड्रीम है वो ड्रीम को आपके सामने रखना है। ये बिजनेस में ड्रीम हस्बैंड वाइफ का अलग हो सकता है, मेरा ड्रीम अलग था, उनका ड्रीम अलग है, लेकिन हमारा रास्ता एक ही है। तो रास्ते में जो भी मुसीबतें आए उन्हें हमें सामना करना है। जब हम सामना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम एक अच्छे आदमी बन सकते हैं ब्रीड सिस्टम की तरह से। ब्रीड यूनिवर्सिटी में आप जब डायमंड जाएंगे तो वो लोग ये नहीं पूछेंगे आपको कितने साल हुए डायमंड जाने के लिए, आपको वो लोग पूछेंगे आपने कौन सी मुसीबतें सहन की, कौन सी मुसीबतें का सामना किया। हम लोग जब डायमंड स्टेज पर गए, बिल ने हमें नहीं पूछा कितने सालों के बाद आप डायमंड गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो आप 2 साल में भी डायमंड जा सकते हैं। बस एक लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, छोटे बच्चे हैं या नहीं है, एक दिन तो होने वाले हैं, लेकिन ये बिजनेस बच्चे के लिए भी करो। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे छोटे नहीं हैं लेकिन अभी वो टीनेजर है, ये यूएसए में है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है क्योंकि उन लोगों ने ब्रीड सिस्टम सीखा है, उनको पता है ब्रीड वैल्यू क्या है। हमारे सन के पास अच्छी कार है, मोबाइल फ़ोन है और क्रेडिट कार्ड है। अगर आपकी कोई भी रिलेटिव यूएसए में है, उनके जाके पूछो ये 3 चीज़ों को कौन ट्रस्ट करता है यूएसए में। टीनेजर को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं हमारे सन को, क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, मिस यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो आपको एक विनती है, जो नए भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे हैं, शायद उन लोगों ने साइन अप भी नहीं किया होगा, लेकिन अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा दिन सोच लिया, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कल सुबह जाके साइन अप कर दे। और ये बिजनेस में बनाना है तो टिकने की ज़रूरत है, छोड़ने के लिए नहीं बनाना है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और पूछते हैं आपकी डायमंड लाइफस्टाइल दिखाइए। मैंने बोला डायमंड लाइफस्टाइल आप जब सिखाने की क्या ज़रूरत है, डायमंड लेडीज़ ने जोर किया आप करिए, बाद में आपको डायमंड लाइफस्टाइल मिल जाएगी। तो आप भी वही करें जो स्पीकर्स आपने सुने। कुलीन जी आपको फिर से कुछ बताएंगे, उनको ध्यान से सुनिए, बाहर जाकर उसको एक्शन में करिए, फिर डायमंड तो क्या आप कैंप जरूर जा सकेंगे। गो कैंप। थैंक यू। वेरी गुड, ओके, ऑलराइट। मीना जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट है अपने अम्बे की प्रोडक्ट की तरह, हाँ, तो उसको घर जाके फिर डाइल्यूट करना पड़ेगा अभी। एनीवे, तो आपको ये तो मालूम हो गया अच्छा बिजनेस है, बराबर। इससे बढ़िया बिजनेस कहीं मिलने वाला नहीं है तुमको। तभी मिल ही गया है तो उसको अब सही ढंग से करो। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि काश मैंने वो किया होता। हम तो मैं बोलता है हर एक आदमी जो मुझे सुनता है, एक बार भी सुनता है, मुझे जीव पूरे अब जब तक वो जाएगा ना तब तक मुझे याद रखेगा।
एक आदमी ऐसे रखता है कि भाई थैंक यू तुम्हारा सुना, और कोई बोलता है कि अच्छा होता उसका सुना होता। तो आप डिसाइड करो किस तरह याद रखना चाहते हो मुझे। तो अभी जैसे मैंने बताया, जब पहला जरूरत है ड्रीम, क्योंकि ड्रीम के बिना आदमी कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद में सब कुछ बात हो चुका है, हमको कुछ बात करने का जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको उस पर डाउट होना चाहिए थोड़ा, तभी वो बड़ा ड्रीम है, तभी वो बड़ा ड्रीम है। छोटा ड्रीम के लिए नौकरी चलती है, उसके लिए बिजनेस की जरूरत नहीं है। आपके पास छोटा ड्रीम है तो छोटा बिजनेस चलेगा, नौकरी चलेगी, ये बिजनेस का कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस को उस आदमी के लिए जिसको लिए उसका अपना अपना एरोप्लेन चाहिए। किसको चाहिए? हाँ, और एरोप्लेन भी ऐसा कि अपने हाउस में ही रनवे बनाने का। हाँ, अभी हमने फ्लोरिडा में एक हाउस देखा है, वहां रेडीमेड रनवे भी 747 लैंड हो सके ऐसा रनवे है उसमें। क्यों नहीं? हाँ? जितनी भी गाड़ी बनती है दुनिया में सब होनी चाहिए हमारे पास सैंपल की ओर से, क्यों नहीं? हाँ? हाँ? जितनी भी घड़ी बनती है वो सब होनी चाहिए। हाँ? एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए, एक मंडे के लिए, एक ट्यूसडे के लिए, एक वेडनेसडे के लिए। हाँ? तो घड़ी देख के मालूम है आज कौन सा दिन हुआ, क्योंकि डायमंड जाने के बाद तो मालूम पड़ेगा नहीं। बराबर है ना? अरे ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए, ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए, क्योंकि ड्रीम बड़ा नहीं तो क्यों ये बिजनेस करोगे? और तुम बोलोगे कि भाई यहाँ इंडिया में तो हम सब जहाँ जाते हैं तो कुछ रिलीजियस पीपल बताते हैं कि भाई डिजायर अच्छा नहीं है, ड्रीम अच्छा नहीं है। हाँ? पैसे से सब परेशानी होती है। बराबर है, पैसे से परेशानी होती है, कम पैसे से होती है। हाँ? कम पैसे से जरूर परेशानी होती है। हाँ? हमको मालूम है। हाँ? ये सब बकवास है, क्योंकि मैं आपको ठहरो ठहरो, अभी कई लोग बोल रहे कुलीन ये क्या बताया तुमने। जब तुम यहां आओगे तुम अपना ओपिनियन बताना, अभी हमारा सुनो। बराबर है ना? अभी तुम बोलोगे कि ये पैसा सब चीजों का है, बराबर है। अभी मान लो कि मुझे ये बिजनेस के जरिए बात करता हूं, पैसा अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, किस तरह से पैसे कमाते हो और किस तरह से उसका यूज करते हो वो भला वो बुरा हो सकता है। पैसा भला बुरा नहीं हो सकता। पैसा बुरा होता तो वो जो तुम जहां भी जाते हो, वो मंदिर में या मस्जिद में हो, कहीं भी जाते हो, कुछ में वहां होता है पहले क्या, बड़ा बॉक्स रखते, बड़ा मंदिर में बड़ा बॉक्स होता है। हाँ? तो पैसा बुरा है तो वहां क्या रखोगे? बुरी चीज तो हम भगवान के साथ रख नहीं सकते। कभी भी बुरी चीज रखी भगवान के सामने? हाँ? तो जो बुरी चीज कैसे रखोगे? वो तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने देखा है भी गरीब आदमी ने गरीब को मदद किया? एक बात सही से सुन लो, अभी आपको गरीब को मदद करना है ना तो एक चीज से कर सकते हो, खुद गरीब मत बनो, सबसे बढ़िया हेल्प हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वही आदमी हेल्प कर सकता है, बट अभी उसका मैसेज सुनने की जरूरत है। मान लो कि मेरा ड्रीम है सबसे बड़ा हाउस बनाने का, अभी उसके साथ में मेरा अटैचमेंट लग गया है। अभी मान लो कि मैं डायमंड नहीं हो सकता कोई भी कारण से, तो फिर मैं बाद में बैंक में जाके राबरी करूंगा, तो वो बुरा है। समझ में आ रहा है? बट डायमंड होने के बाद हाउस लेना बुरा नहीं, क्योंकि डायमंड कब जाऊंगा मैं? जब 6 आदमियों को डीडी बनाऊंगा और बनाने में हेल्प करूंगा, उसके फैमिली में चेंज आएगा, उसका ड्रीम्स आएंगे। जब 6 आदमियों के ड्रीम आएंगे तब मेरा ड्रीम आएगा, वो अच्छा है। तो ये अच्छा है तो ये क्यों ना मैं उससे भी बड़ा हाउस बनाऊं, क्योंकि उसके लिए मुझे 6 और आदमियों को हेल्प करनी पड़ेगी। तो ड्रीम ना होना तो कायरता की निशानी है। वही चीज है, किसी को काम नहीं करना तो बोलता है पैसा बुरा है।
बट ये बिजनेस में तो वही आदमी काम करेगा जिसको दूसरे आदमी को हेल्प करने की इच्छा है। जब तक तुम्हारा ये ड्रीम बड़ा है, तब तक कोई भी ड्रीम आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा ड्रीम बनाओ, डिजायर बहुत अच्छी रखो, इसमें कोई खराबी नहीं। कहीं पे मैं वैसे गीता का स्टडी करता हूँ, मैंने कहीं ऐसा सुना नहीं है गीता में और कोई भी रिलीजियस लिटरेचर में कि भाई पैसा बनाना बुरा है। अभी मेरे पास ये सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं है, वरना तुमको मैं सिखा सकता हूँ ये क्या करना है इसके लिए। तो ड्रीम सबसे पहला। देन सेकंड थिंग हैज टू हैपन इज यू हैव टू कमिट। कोई भी ड्रीम है उसमें कमिटमेंट चाहिए। ये सबको अच्छा लगता है, अभी बोलता है तुमको BMW चाहिए, सब बोलता है, मालूम नहीं क्या उसका अर्थ क्या है। फिर भी हमारे पास BMW, हमको मालूम नहीं उसका क्या मीनिंग है। गाड़ी है, क्या जरूरत है। और जो लोगों को मालूम है सब टेक्निकल डिटेल वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बराबर। तो हमको तो कोई बात नहीं पूछता था भाई ये कितना माइलेज देता है, कितना बना। मैंने भाई मालूम नहीं कि कितना गैस लेता है तुम्हारा गाड़ी, कितना पेट्रोल लगता है। मैंने बोला जितना मैं डालता हूँ यूज करता है। हमको कुछ मालूम नहीं। कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट जो है ना, इसी चीज में तुम लगा सकते हो जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। तो इमोशनल ड्रीम होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये चीज होना ही है, बाद में तुम कमिटमेंट कर सकते हो। और कमिटमेंट जब तुम्हारा होता है किसी चीज में, तब तुम शॉर्टकट नहीं ढूंढते, कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। उसके लिए स्टोरी बताऊँ। एक आदमी था, अपने हाथ में रस्सी लगा के, फैन जो होता है ना सीलिंग फैन, उसमें रस्सी लगाया था और रस्सी अपने हाथ में थी, वहाँ घूम रहा था। तो एक मैंने बोला ये तुम क्या कर रहा है तुम? बोलता है मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अरे बोलता भाई सुसाइड ऐसे होता है, सुसाइड करना है तो रस्सी गले में डाल। बोलता है मैंने ट्राई किया, बहुत दर्द होता है। तो तुम्हारा पूरा कमिटमेंट तो दर्द तो होने वाला है। हाँ? तो ड्रीम बड़ा है तो दर्द भी बड़ा होने वाला है। हाँ? पर उसको कमिटमेंट किया, बाद में किया। और ये बिजनेस जो है ना, वो तुम हॉबी की तरह नहीं करने का है, बिजनेस की तरह करने का। ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह कमिटमेंट लगाने का है। आप में से कौन आदमी क्रिकेट कौन खेलता है? कौन अच्छा लगता है क्रिकेट खेलने का? मुकेश अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने से आज तक कितनी आमदनी हुई? कुछ भी नहीं। क्योंकि क्रिकेट में कमिटमेंट नहीं है, राइट? क्योंकि वो तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है। और सचिन तेंदुलकर है, उसका क्या है? वो बनाता है पैसा क्रिकेट खेलने से, क्योंकि उसको कमिटेड है। तुम देखो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता होगा, अपने बॉडी का वो क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज करना, ये करना, सब करता होगा ना। क्योंकि वो क्रिकेट जो है ना, वो हॉबी के लिए नहीं खेलता, वो बिजनेस के लिए खेलता है, मालूम है? इसीलिए उसका आमदनी होता है उसमें। ये बिजनेस तो सब करते हैं, सब लोग हॉबी की तरह करते हैं। उसको मीटिंग में आना अच्छा लगता है, आते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हॉबी की तरह करोगे तो उसमें से कभी इनकम होने वाली नहीं है। जब बिजनेस की तरह करोगे, बाद में तुम ऐसा, जो मीना बता रही थी, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा कि भी लड़का बीमार है, ये बीमार है, हमारा कुत्ता बीमार है। कहीं तो हमारा ऐसा भी होता है, कुत्ता बीमार है, अरे भाई क्या मेरी सांस बीमार है। पर सांस तो तुम्हारे साथ रहती नहीं, क्या फर्क पड़ता है? पर मैं परेशान हूं उससे। अरे भाई क्या, कोई भी रीजन हो जाता है। हा? तो कमिटमेंट लगाने का है। बाद में तीसरी चीज है प्रायोरिटी सेट करने का। अरुणा तिलका ने बहुत बढ़िया बताया प्रायोरिटी के लिए। प्रायोरिटी सेट करने का है। हर एक आदमी क्या होता है, तुम्हारे जीवन में अभी 24 घंटा है, सब यूज होता है। कुछ एक्स्ट्रा बचा था कल? हाँ? कोई एक्स्ट्रा बचता नहीं है। 24 आवर्स खत्म होते हैं हर एक के। हाँ? और उसमें लिमिट होता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हाँ? ऐसा भी होता है कभी कोई चीज़ करने की है तो नहीं हो सकती, ऐसा होता है, दिन पूरा निकल जाता है, बोलता है ये चीज़ नहीं हुई अब। हाँ? बट कभी ऐसा हुआ, कभी इम्पोर्टेंट चीज़ करने का रह गया। हाँ? कभी ऐसा हुआ इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके लिए टाइम नहीं है, ऐसा हुआ कभी? जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए टाइम आता ही है। हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए समय है और
हर एक समय आप इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हो। ये सुनने वाली बात है। तो ये क्या करने का, सब लोग क्या करते हैं कि अभी नौकरी है, बिजनेस है, उसमें एक एमवे बिजनेस आ गया। अभी दूसरा पूरा तुम्हारा अभी क्या है कि तुम्हारा लाइफ जो है ना वो उसके आगे पीछे चलता है। तुम्हारी पूरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है, अभी तुम्हारा नौकरी है या बिजनेस है, उसके आजू बाजू सब चलता है ना। तुम शादी में जाने का, ये करने का है, कुछ खरीदी करने के लिए जाने का है, कपड़ा खरीदना है, ये करना है, शूज़ खरीदना है बच्चों के लिए, और ये सब जो होता है वो उसके आजू बाजू होता है। हाँ, तुम नौकरी के समय ये सब नहीं करते ना। हाँ, तो उसका फिक्स टाइम रहता है, भाई 9 से 5 तक नौकरी है, तो उसके आगे पीछे भाई चलो कुछ काम करना था, 8 बजे कुछ काम करता हूँ, 6 बजे कुछ करूँगा, ऐसा कुछ, ऐसा तुम सब करते हो बराबर। तो उसके आगे पीछे तुम्हारा चलता है। तो अभी क्या होता है, तुम जब एमवे बिजनेस में आते हो वो भी उसी तरह तो उसके आगे पीछे लग जाता है। तो उसके लिए जो आगे पीछे वाली चीज़ जो हो सकती है होती है, नहीं होती है नहीं होती है। इस तरह तुम एमवे बिजनेस करोगे तो नहीं चलेगा। एमवे को भी सेंटर में रखने का है। अभी आपके सेंटर में 2 चीज़ है, तुम्हारा प्रोफेशन है और एमवे है। तुम जितना सीरियस हो तुम्हारे प्रोफेशन और नौकरी के लिए, उससे 50% कमिटमेंट होना चाहिए ना इसमें। पर आपको उसका भी, तुमको वो रिलेटिव के यहाँ बर्थडे में जाने का बहुत इंपॉर्टेंस है एमवे से, तो अभी क्या होने वाला है? हाँ? तो ऐसे कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाद आपने बोलेगे कि मेरे पास करना है पर टाइम नहीं है। हाँ? जो भी आदमी मुझे बताता है टाइम नहीं है, तो उन्होंने क्या बता, मैं उसमें एक सेंटेंस ऐड करता हूँ कि भाई मेरे लिए, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी आपको कुछ इस बिजनेस के लिए कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये सेंटेंस लगाने का, बाद में सोचने का। मान लो कि आज तुम थक गए हो, बोलना कि आज अभी कैसेट सुनने का टाइम नहीं है, तो उसमें ये सेंटेंस लगाने का, मुझे कैसेट सुनने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे डायमंड जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा लगाने के बाद आप कैसेट सुनना कभी भी आप विचार से भी बंद नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि आप मीटिंग में जाने का है, तुम बोलेगा कि मीटिंग में जाने का है, ये काम बाकी है तो अभी वो काम करना है इसलिए मीटिंग में नहीं जाना है, तो ये हो गया अभी टाइम नहीं है। तो ये क्या करने का, एक सेंटेंस लगाने का कि भाई मीटिंग में जाने का टाइम नहीं है क्योंकि डायमंड जाने का इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ये सेंटेंस यूज करते रहोगे बार बार, बाद में आपका कभी कंप्लेन नहीं रहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है तो, जो डायमंड जाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे। हमारा भी वही हाल था। हमारा भी वही था, हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम किसके पास होता है? टाइम उसी के पास होता है जो आदमी लेजी होता है। जो आदमी लेजी होता है उसके पास ही टाइम होता है। सक्सेसफुल आदमी के पास कभी टाइम नहीं होता, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। ये बहुत समझने वाली बात है। तो प्रायोरिटी सेट करने का है समय का, और दूसरा प्रायोरिटी सेट करने का है पैसे का। जितना टाइम इज मनी, यू नो दैट। कभी एसओटी में जाने का है बट बोलता है भी मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है एसओटी में जाने के लिए क्योंकि, क्या लगाने का सेंटेंस, डायमंड जाने का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट होता तो पैसे आ जाते। पैसे कैसे आते? कई बार तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन लेना है तो कई जगह पैसे देने पड़ते हैं ना। कहाँ से आते? आते कि नहीं आते? हाँ, तो इसके लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक तुमको मालूम नहीं था कितना बड़ा बिजनेस है तुम्हारे पास। आज मैंने बताया ना आपको कितना बढ़िया बिजनेस है। तो उसके लिए पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो किसके लिए है? जो चीज आपको पहले चाहिए उसको देना पड़ता है, ऐसा नियम है। तुमको टाइम चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा पहले। तुमको पैसा चाहिए, पैसा देना पड़ेगा। हमको फायर चाहिए तो पहले क्या देना पड़ता है? वो माचिस बॉक्स से फायर करना पड़ता है, बाद में फायर बड़ा होता है, बट फायर से फायर होता है। बराबर है? ऐसे नहीं होगा। तुम बोलेगा कि भी फायर हो जा, पर मेरे माचिस एक ही है, अभी क्या करूंगा, ये नहीं जलेगी तो उसके बाद में क्या होगा? तो उसको लेके फिरते रहो सारी दिन। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो जो कुछ नहीं है इसीलिए नहीं है कि आप वो देते नहीं। हाँ, ये बड़ा प्रिंसिपल है याद रखने का। तो टाइम और मनी का प्रायोरिटी है ही नहीं इसमें।
जब एमवे का प्रायोरिटी ऊपर आ गया, बाद में तुमको समय ही समय है, पैसा ही पैसा है तुम्हारे पास। बस ये प्रायोरिटी रेस करने का जरूरत है बस। अभी उसके बाद नंबर 4, डिसिप्लिन चाहिए। ये सब तो समझ में आती है बात, बट डिसिप्लिन जो चीज़ है ना वो चाहिए इसके लिए। क्योंकि हर एक आदमी, तुम देखो कोई भी फील्ड में, मान लो कि आप एजुकेशन फील्ड में हो या सर्विस में हो या बिजनेस में हो, सभी जगह कोई ना कोई आदमी तुमको डिसिप्लिन में रखता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तब अपने पेरेंट्स हमको डिसिप्लिन में रखते हैं, वरना तो जो कुछ करना चाहते थे सब कुछ कर दिया होता। पर क्यों नहीं करते? क्योंकि डर होता है कि ना मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या कहेंगे, घर में से निकाल देंगे, ऐसा होगा। तो कुछ फियर रहता है ना, तो फियर के हिसाब से डिसिप्लिन होता है। तुम्हारा सब जो डिसिप्लिन है वो फियर इंड्यूस्ड डिसिप्लिन है। जब कुछ भी देखो फियर के हिसाब से तुम नहीं करते। फिर स्कूल में होमवर्क करने का अच्छा लगता है किसको? खेलने का अच्छा लगता है, होमवर्क अच्छा लगता है? होमवर्क अच्छा लगता है किसको? किसी को नहीं लगता। बट जो फियर होता है डिसिप्लिन, कि कल टीचर क्या कहेगा। हमारे ज़माने में तो मार भी पड़ती थी, अब तो अब वो नहीं होता होगा। हमारे ज़माने में तो वो भी होता था। अब यहाँ नहीं बोलना वरना अपनी एज मालूम हो जाएगी। तो हमारे ज़माने तो वो भी होता था, इसीलिए करते थे। और फिर कॉलेज में जाते हो तो वो भी होता है। नौकरी में क्या होता है? किसको काम करना अच्छा लगता है? झूठ बोलना आता है तो हाथ ऊंचा करना, वरना नहीं करना। किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता? फिर भी क्यों जाते हो टाइम से? डिसिप्लिन कौन करता है? बॉस। फिर जो शादीशुदा आदमी है हमारे जैसे, उसको कौन डिसिप्लिन करता है? वाइफ। ये डिसिप्लिन जो है ना फियर का है। जब तक फियर का डिसिप्लिन है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितना आप करोगे, जितना फियर से बचने के लिए करना पड़े, इसके लिए डिजायर डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इंड्यूस्ड बाय डिजायर। तो डिजायर क्या होती है? कि मान लो कि आपको उसके लिए कोई फियर नहीं है, कोई तुमको डिसिप्लिन नहीं करने वाला। ये बिजनेस में क्या है, तुमको कौन डिसिप्लिन करता है? कोई नहीं। तुम्हारी अपलाइन नहीं कर सकती। तुम मीटिंग में नहीं जाते, तुम्हारी अपलाइन कुछ कर सकती है? नहीं। आज तुम यहाँ मीटिंग में आए हो, बैठे भी हो, मान लो अभी सोते हो, सुनते नहीं हो, कौन डिसिप्लिन करेगा? कोई सोता है क्या? नहीं। अभी उठ गया होगा। कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता है तुम। तुमको तुम्हारा अपलाइन रास्ता दिखा सकता है, बोलता है भी ऐसे करो ऐसे करो, पर कुछ तुमको प्रेशर नहीं कर सकता। तुमको कुछ कोई नहीं बोलने, क्योंकि डिसिप्लिन कोई कर ही नहीं सकता। तुम खुद अपने आप को डिसिप्लिन करने का है। सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल डोंट सक्सीड। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं, आदमी जो होता है ना, हर एक आदमी इंक्लूडिंग मी, उसका बेसिक नेचर है लेजी। मैं डायमंड क्यों गया? बिकॉज आई एम लेजी। मुझे काम करना पसंद नहीं, इसीलिए मैंने बोला 5 साल काम कर लो, बाद में पूरा जीवन लेजी से रहता हूं। हर एक आदमी को पसंद है, किसको हमको भी पसंद है आराम से बैठने का, आराम से उठने का। हमारा कोई टाइम नहीं कब उठते कब सोते। पर उस करने के लिए पहले 5 साल के लिए डिसिप्लिन करना पड़ा। ये क्या चीज है कि तुम जो भी नया गाड़ी लिया, मान लो इंस्टॉलमेंट में लेते हो या फुल पेमेंट में लेते हो। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, हर एक महीना हफ्ता भरने का छोटा छोटा। फुल पेमेंट में एक बार फुल पेमेंट कर देने का, बाद में हर एक महीना कुछ पेमेंट नहीं करने का। पैसा किस में ज्यादा जाता है? इंस्टॉलमेंट में ज्यादा जाता है। फुल पेमेंट में ज्यादा पैसा नहीं जाता, और परेशानी भी ज्यादा नहीं होता। पहले तो हर महीने चिंता होती है, पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे। एक बार पेमेंट हो गया, बाद में चिंता ही नहीं है अभी तो ये ऐसा डायमंड जाने का है, फुल पेमेंट है। वरना जब तक तुम ऊपर नहीं जाओगे तब तक हर एक महीना इंस्टॉलमेंट करने का है। एक को मैं स्लो पेन बोलता हूं, इसको लार्ज प्लेजर और पेन। क्या है कि हर एक आदमी को प्लेजर चाहिए, किसी को पेन नहीं चाहिए।
हाँ, किसी को भी पेन अच्छा नहीं लगता, हर एक आदमी, छोटा बच्चा है या बड़ा बूढ़ा है, किसी को पेन अच्छा नहीं लगता, प्लेजर अच्छा लगता है। किंतु ये जो आदमी ये डायमंड जाते हो जब तक तब लार्ज डोज में पेन मिल जाता है पर बाद में पूरा जिंदगी प्लेजर ही प्लेजर है, कोई पेन ही नहीं। और नौकरी में क्या है, हर रोज पेन है। बॉस को देखा पेन हुआ, बॉस को देखा पेन हुआ होता है ना। हाँ? सुबह उठना पड़ता है और पैसा खत्म हो जाता है महीना खत्म होने के पहले, होता है ना ऐसा। हाँ? महीना जो दिन ज्यादा है महीने में पैसे से ये सब इतना पेन क्यों लेने का भाई, एक बार पेन ले लो, बाद में पूरा जीवन आराम है। बस उसके लिए क्या चाहिए, डिसिप्लिन। मीना ने बताया ना, ये बड़ा डिसीजन तो सब लेते हैं। आज ऐसे एनवायरनमेंट को सब डिसाइड करेंगे हम डायमंड जाने वाले हैं अरे का ऐसे कभी मैंने फंक्शन नहीं देखा कोई आदमी यहां से गया वो बोलता डायमंड नहीं जाना है। हर एक आदमी डायमंड जाने को बोलता है, बढ़िया स्टेज पे इतने डायमंड क्यों नहीं है। डिपेंड करता है कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो। इसका मैजिक चलेगा एक हफ्ता, बाद में क्या करोगे। अभी ऐसा टाइम आएगा आपके पास 100 रुपया है, भूख लगी है, पर टेप खरीदने का है, क्या करोगे। टेप खरीदोगे तो डायमंड जाओगे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कभी कभी। कभी टाइम का डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारा ऐसा था कि फंक्शन में जाने के टाइम में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे कि अभी बॉस बोलता है रजा नहीं है और अभी क्या करना है, फंक्शन तो जाना है, तो अभी क्या करेंगे। अभी डर लगता है कि भी मैं बॉस को बोलूँगा कि मुझे तो रजा चाहिए ही चाहिए, बोलेगा कि रजा नहीं है तो क्या करेगा। तो हमारा भी ऐसा हुआ था, हमने तो बॉस को बोल दिया अभी हम जाने वाला है, हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ? बोलता है नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। ऐसा डिस्कशन होता रहा पूरा एक वीक का। बाद में फंक्शन का टाइम आ गया, अगले दिन हमने उसको बताया कि देखो अभी हमको छुट्टी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलता है नहीं मिलेगी। तो बोले ये डिस्कशन बंद कर दो, अभी हमको बताओ मंडे को यहाँ आना है या नहीं आना है। हाँ? तुम बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने बोला भाई ये नौकरी से तो पूरा परेशानी है। तो हम कभी क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है ना और प्रॉब्लम होता है, तो हम प्रॉब्लम तो रखते हैं, सॉल्यूशन को फेंक देते। हाँ? प्रॉब्लम था हमारा नौकरी का, तो नौकरी रखने के लिए फंक्शन में जाने का सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन को क्यों फेंक दे। तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, वो छोटे छोटे डिसीजन है। बड़ा डिसीजन तो सब ने लिया, डायमंड जाते। तो ऐसे कुछ आएंगे। हमारा एक बार ऐसा था, हमारी लड़की का आई का ऑपरेशन था और हमने कनाडा में फिरदौस यहाँ आया था ना, फिरदौस सेठना का नाम सुना है ना, तो उसके वहाँ हम होम मीटिंग करने जाने वाले थे और हमारा वो तो फिक्स हो गया था। तो बाद में लड़की का ऑपरेशन हो गया, वहाँ पे वो रिकवरी रूम में आ गई। बाद में डॉक्टर को पूछा सब बराबर है, तो बराबर है। फिर हम चल पड़े टर्न। तुम बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। अरे भाई इसीलिए किया कि नो, तुम बोले तुम अपनी बच्ची को प्यार नहीं करते। अरे प्यार करते इसीलिए तो गए वरना नहीं जाते। हाँ, क्योंकि हमारा हम तो डॉक्टर थे नहीं, वहाँ बैठ के भी क्या करते, बहुत तो चिंता करते उसे रिकवरी तो फास्ट नहीं हो जाती। हाँ, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते। एक बार ऐसा हुआ कि हम कांति के वहाँ पेस मीटिंग में जाते थे हर फ्राइडे को, और जैसे मीना ने बताया ना, हमारा पेस मीटिंग बहुत बड़ा होता था, 4 आदमियों का 6 महीने तक हमारा पेस मीटिंग ऐसे चला। बाद में एक दिन ऐसा हुआ, हमारा लड़का स्टेप से गिर गया तो उसका फ्रैक्चर हो गया हाथ में, और उसी टाइम में अभी हम जा ही रहे थे पेस मीटिंग में। तो मैंने मीना को बोला कि तुम उसको लेके डॉक्टर के वहाँ जाओ, मैं पेस में जाता हूँ। तुम बोलता ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। अरे यहाँ 2 आदमी की क्या जरूरत है हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर होता तो अलग बात है। हाँ? हाँ? और बाद में कांति के यहाँ गया, फ़ोन करके मीना बता सकती है कुछ है तो। हाँ? ऐसे छोटे छोटे डिसीजन में इमोशनल नहीं होने का है, तब ये बिजनेस होता है। क्योंकि ये बढ़िया बिजनेस है। तुम्हारा मान लो कि यही सिचुएशन में मेरा कोई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं क्या करता, जाता कि नहीं उसको साइन करने के लिए। मैं ऐसा बता कि मेरे लड़के का फ्रैक्चर हुआ है, प्रायोरिटी कब सेट होती है। हाँ? तो ये भी यही है, नहीं तो करोड़ों का बिजनेस है ये, कि 100-200 का थोड़ा बिजनेस है। तो उसमें ऐसे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं।
तो ऐसे डिसिप्लिन चाहिए। और लास्ट 5वां स्टेप से यू हैव टू हैव अ डेडिकेशन। डेडिकेशन किसको बोलते हैं कि आप रिजल्ट को देखे बिना काम करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते, आप डेडिकेटेड हो उससे। किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन जो है ना अपना इंटरनल होना चाहिए। कोई आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब आप कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है, कोई सिचुएशन मोटिवेट करती है, बाद में जब वो आदमी नहीं रहेगा, सिचुएशन नहीं, तो मोटिवेट कौन करेगा आपको? तुम बोलते हैं कुली मैं फंक्शन में आता हूं मोटिवेट होता हूं, तो फंक्शन नहीं होता तब क्या करोगे? खुद का मोटिवेशन चाहिए। और वो आता है डेडिकेशन से। जो आदमी मान लो कि भगवान को पाना चाहता है तो वो डेडिकेटेड होता है भक्ति में। वो उसको कुछ मालूम नहीं होता, वो उसमें डेडिकेशन लगता है उसका। तो ऐसे इसमें भी डेडिकेशन होना चाहिए कि भी कुछ भी हो जाए हम उसमें लगे रहेंगे। जैसे मीना ने बताया टिकने का बिजनेस है या टिके रहने का। जब तक डायमंड न जाओ तब तक टिके रहने का, क्योंकि कब होगा मालूम नहीं। ये बिजनेस में होता है 6 साल तक कुछ भी ना हो और 1 साल में 6 आदमी ऐसे आ जाए वो डीडी जाएंगे, आप जाओ या ना जाओ। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। ये इसमें पॉसिबिलिटी है। तो मालूम नहीं कब होने वाला है। अभी एक विनती है आप सब लोगों से, हम जब से ज़्यादा यहाँ गुजरात के आदमी हैं बराबर, तो अभी गुजरात में एक डायमंड चाहिए हमको। हाँ, गुजरात का डायमंड होना जरूरी है। कोई वॉलंटियर है यहाँ पे? हाँ, सही। मैंने बोल जो यहाँ पे तुम्हारे कितने लीडर से ये नेक्स्ट साल यहाँ डायमंड होना ही होना है। हमारे बीच में कहिए आई नो मुकेश एंड कोकी पटेल गोइंग डायमंड, राइट? Then we have Nasir and Farjana Kazi going diamond. I know that. We have Anil and Sandhya going diamond. We have Ravi Prakash and Manjusha going diamond, right? Don't you? We have Nehal and Tanvi going diamond. Gonna have Naveen and Bhavna gonna go diamond, right? Gonna have Mahendra Singh Jhalaj going diamond. जब तक डायमंड जाएगा दूसरा नाम भी आ जाएगा। We have a Tarun and Kalpana going diamond. अभी सब नाम नहीं, मैंने नाम देना शुरू कर दिया, बाद में कई पर अभी आप सब लोग डायमंड जा रहे हैं। आई बिलीव इन यू। मुझे आप में भरोसा है। एक ही चीज है, अपने आप को भरोसा अपने आप में करने का है। और हमने बताया तुमको सबसे बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया बिजनेस कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। और एक बात याद रखने का कि अपने पास कोई अच्छी चीज़ है वो अच्छी है, चाहे कोई भी कुछ भी बता दे। एक वो जो स्टोरी है ना कि एक आदमी है बकरी लेके जाता है, हाँ मालूम है ना वो स्टोरी तो, और हर एक आदमी बोलता है गधा है गधा है गधा है, बाद में वो आदमी उसको छोड़ के चला जाता है तो वही गधा मालूम होता है। हाँ, तो ऐसे कोई भी आदमी किसी उसको मालूम नहीं है, तुमको मालूम है। मैं बोलता हूँ मेरे पास मान लो कि सोने का बिस्किट है, मैं हर एक को बता दूँ ये सोने का बिस्किट है, तुम बोले ये सोने का नहीं ये पित्तल का है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मालूम है सोने का है। जब तुम्हें मालूम नहीं है तब प्रॉब्लम है। कोई आदमी बोलेगा सोने